वेलकम बैक टू आवर यूट्यूब चैनल। मैं पूजा ढिल्लों। सीआरएसई यूनिवर्सिटी के फर्स्ट ईयर के बीएड के पेडागोजी ऑफ मैथमेटिक्स की बात आज हम करने वाले हैं। इसके इम्पॉर्टेंट टॉपिक के साथ साथ इम्पॉर्टेंट क्वेश्चंस आप लोगों को बताएंगे। एग्ज़ाम पैटर्न के साथ आप लोगों को मैं समझाऊंगी। बहुत सारे बच्चे कंफ्यूज हैं एग्ज़ाम पैटर्न को लेकर, तो फर्स्ट ईयर का जो एग्ज़ाम पैटर्न रहेगा वो आपको इसके अंदर से समझ में आ जाएगा। आपको यहाँ पर 9 क्वेश्चन मिलेंगे। आपके पूरे क्वेश्चन पेपर में 9 क्वेश्चन आपको मिलेगा। फर्स्ट क्वेश्चन इज़ कंपल्सरी, देन आपके 4 शॉर्ट क्वेश्चन होंगे आपके फर्स्ट क्वेश्चन में जो आपको करने ही करने हैं। फिर उसके बाद आपके पास यहाँ पर 4 यूनिट है। ओके, कितनी यूनिट है? 4 यूनिट है। मैं यहाँ आपको निशान लगा देती हूँ। 4 यूनिट है। यूनिट 1, ठीक है, यूनिट 2, यूनिट 3 और यूनिट 4, ठीक है। ये आपकी 4 यूनिट हो गई। हर यूनिट में 2 क्वेश्चन होंगे आपके, मतलब हर यूनिट 2 क्वेश्चन कंडक्ट करेगी आपकी। अब क्या करना है आपको? पहला क्वेश्चन आपने कंपलसरी किया, ठीक है। 9 क्वेश्चन में सबसे पहला है क्वेश्चन नंबर 1। क्वेश्चन नंबर 1 आपने कंपलसरी करना है। देन आपको कोई भी यूनिट लेनी है जो आपको सबसे इजी लगे। मान लीजिए मैं हूँ मैथमेटिक्स से कर रही हूँ और आई वॉन्ट टू डू फर्स्ट यूनिट, मीन्स मुझे पहली यूनिट बहुत इजी लगती है। तो मैं क्या सोच रही हूँ या मैं करना चाहती हूँ, आपको जो भी इजी लगे, नॉट, मैं ये नहीं कह रही कि आपको फर्स्ट यूनिट इजी लग रही है, आपको जो भी लग रही है सबसे पहले इजी। पूरा पेपर पढ़ो, आपको 8 क्वेश्चन में से जो क्वेश्चन सबसे बेस्ट आता है आपको उसको सबसे पहले करना है। अगर वो आपको 4th यूनिट में से आता है तो 4th यूनिट का पहला मतलब जो भी आता है, तो आप दोनों ही क्वेश्चन 4th के कर सकते हो। आप चाहो तो दोनों ही क्वेश्चन 3rd के कर सकते हो। अगर आपने दोनों यूनिट करी तो दैट्स इट। इसके बाद आपको कोई भी यूनिट नहीं करनी है अगर आपने ये दोनों यूनिट करी हैं तो। बाई चांस मान लीजिए 4th यूनिट आपको बिल्कुल नहीं आती, 4th यूनिट बिल्कुल नहीं आती, तो आप क्या करेंगे? आप एक चाहो तो सेकंड में से 1 कर लो, चाहो तो सेकंड में से 2 कर लो। इट्स कम्प्लीटली योर चॉइस। आप चाहो तो चारों में से 1-1 कर लो, ठीक है। आप चाहो तो पहली में से दोनों करो, दूसरी में से दोनों कर लो, दैट्स इट। आप चाहो तो पहली के दोनों करके, ठीक है, पहले के दोनों करके आप 3rd के दोनों कर सकते हो। चाहो तो आप 3rd का 1 कर सकते हो और 4th का 1 कर सकते हो। मीन्स आपको ये जो आपके 8 क्वेश्चन यहाँ पर दिखाई दे रहे हैं, बहुत ज़्यादा घिचमिच हो गया बट कोई बात नहीं। आपको यहाँ पर जो 8 क्वेश्चन दिखाई दे रहे हैं, फर्स्ट यूनिट के 2, सेकंड के 2, 3rd के 2 और 4th के 2, इनमें से कोई भी अपनी चॉइस से, इट्स योर चॉइस कम्प्लीटली कि इन चारों यूनिट में से 8 क्वेश्चन में से कोई भी 4 क्वेश्चन आपको करने हैं। ये है फर्स्ट ईयर का पैटर्न। फर्स्ट ईयर का याद रखिएगा, फर्स्ट ईयर का पैटर्न ये है आपका। और सेकंड ईयर का मैं पैटर्न बताऊंगी गाइडेंस एंड काउंसलिंग के अंदर, क्योंकि वो पेपर बनता है उस हिसाब से। फर्स्ट ईयर वाले बच्चों के लिए क्लियर है एग्ज़ाम पैटर्न। मैं यहाँ आपको यूनिट वाइज भी समझाऊंगी। यूनिट फर्स्ट, उससे पहले आपका यहाँ पर कंपल्सरी क्वेश्चन रहेगा, ठीक है। ये आपको करना ही करना है, कंपल्सरी क्वेश्चन आपको अटैम्प्ट करना ही करना है, बिल्कुल स्किप नहीं करना। फर्स्ट यूनिट की बात करते हैं। पहले तो मोस्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चंस की बात कर लेते हैं, देन आपके एग्जाम पैटर्न की बात करेंगे। इतनी ही है आपकी फर्स्ट यूनिट। फर्स्ट यूनिट में आपको मीनिंग, स्कोप एंड नेचर ऑफ मैथमेटिक्स करने हैं। एम ऑब्जेक्ट ऑफ टीचिंग मैथमेटिक्स एट सेकेंडरी लेवल करना है। फ्रेमिंग ऑब्जेक्टिव्स अकॉर्डिंग टू ब्लूम टैक्सोनॉमी, आपको ये 3 टॉपिक करने हैं, दैट्स इट। आप इसके बाद पूरा का पूरा स्किप कर सकते हैं कम्प्लीटली, बट आप चाहो तो यहाँ एक हिस्ट्री ऑफ मैथमेटिक्स विद स्पेशल एम्फेस ऑन टीचिंग ऑफ मैथमेटिक्स कर लीजिएगा, क्योंकि ये क्वेश्चन आपको सेकंड क्वेश्चन, मतलब आपका जो 3rd क्वेश्चन होगा पेपर में, उसमें देखने को मिल सकता है, बहुत बार आया है। ब्लूम टैक्सोनॉमी बिल्कुल नहीं छोड़नी, दोनों ही बिल्कुल नहीं छोड़ने, मीन्स ये तीनों 101% आपको करने हैं, बिल्कुल भी स्किप नहीं करेंगे आप इन तीनों को ही, ठीक है। और मैं एडवाइस दूंगी, प्लीज़ फर्स्ट यूनिट को मत छोड़िए, बहुत ही ईजी है आपकी फर्स्ट यूनिट आपको करनी है। और फर्स्ट यूनिट में अगर आप सिर्फ 2 यूनिट के साथ जा रहे हैं, देन आपको ये 3 टॉपिक, देन 4th टॉपिक ये करना है, दैट्स इट। इसके बाद आप पूरी यूनिट स्किप कर सकते हैं ये वाली। नेक्स्ट है आपकी सेकेंड यूनिट। सेकेंड यूनिट में आपको क्या करना है? मैथमेटिक्स।
सेकेंड यूनिट की बात करते हैं। सेकेंड यूनिट थोड़ी बड़ी है, लेंथी है, लेकिन काफ़ी इंटरेस्टिंग और बहुत इजी लैंग्वेज में एक तरीके से इस यूनिट को लिया जाता है। इसके अंदर आपके जो मोस्ट इम्पॉर्टेंट क्वेश्चन और टॉपिक्स हैं वो है मीनिंग ऑब्जेक्टिव ऑफ करिकुलम, प्रिंसिपल ऑफ डिज़ाइनिंग करिकुलम मैथमेटिक्स एट डिफरेंट स्टेज ऑफ स्कूलिंग, ठीक है। उसके बाद आपका आता है कि पेडालॉजिकल एनालिसिस ऑफ मैथ्स, इसके अंदर इक्वेशंस हो जाती हैं आपकी, वॉल्यूम आ जाता है, रेशियो एंड प्रोपोर्शनल आपका इम्पोर्टेंट है, तो ये आपके आ जाते हैं। अगर आप पेडालॉजिकल एनालिसिस कर रहे हैं तो एक बार आप इन पांचों को पढ़ लीजिए, स्किप मत कीजिए एक भी, क्योंकि कोई भी आने के चांसेस हैं, बट ये तीन तो मोस्ट इम्पॉर्टेंट है, इन तीनों को आपको करना ही करना है। दूसरी चीज़, पेडालॉजिकल एनालिसिस 101% देखने को मिलेगा। मेथड्स आपके आएंगे, ठीक है, या तो मेथड मिलेगा आपको देखने को या फिर पेडालॉजिकल एनालिसिस, इन दोनों में से एक चीज़ आपकी 101% देखने को मिलेगी। जहाँ तक है पेडालॉजिकल एनालिसिस बहुत ज़्यादा पूछा जाता है। देन उसके बाद आपका जो दूसरा क्वेश्चन है वो आपका मेथड्स में से या फिर मीनिंग में से मिलेगा, मीनिंग और प्रिंसिपल में से आपका करिकुलम का। तो यही आपकी सेकंड यूनिट है। सेकंड यूनिट होने के बाद आप आते हैं थर्ड यूनिट पे। तो थर्ड यूनिट के अंदर मोस्ट इम्पॉर्टेंट लेसन प्लान, आप कैसे बनाएंगे अपना लेसन प्लान और क्या उसके अंदर स्ट्रेटेजीज होती हैं, किस तरीके से बनाया जाता है ये। दूसरा है इम्पोर्टेंस ऑफ मैथमेटिकल क्लब, ये आपका क्लब यहाँ पर पूछा जाता है। उसके बाद आपसे यहाँ समर प्रोग्राम्स पूछ लिए जाते हैं, क्यों रखे जाते हैं। फिर आप अपने स्कूल में जो लैब होती है उसको कैसे बनाएंगे, कैसे स्टेबल करेंगे और उसके क्या इफ़ेक्ट्स होते हैं। तो इनमें से आपका क्वेश्चन आता है। मीन्स अगर थर्ड यूनिट आप देखें तो थर्ड यूनिट में आपका फर्स्ट एक क्वेश्चन जो है, एक क्वेश्चन बनेगा इस पैरे में से और एक क्वेश्चन बनेगा यहाँ से। तो अगर हम फर्स्ट की बात करें तो फर्स्ट में आपको ये वाला टॉपिक पढ़ना है पूरा और आपको ये पढ़ना है। दो टॉपिक आपको फर्स्ट क्वेश्चन के लिए पढ़ने हैं। सेकंड क्वेश्चन के लिए बात करें तो लेसन प्लान तो 101% आएगा। फिर आपकी स्किल्स आती हैं, स्किल ऑफ इलस्ट्रेशन विद एग्जाम्पल, ये आपका आता है। इसके बारे में आप 100% पढ़ लीजिएगा। तो दो क्वेश्चन आपके नीचे वाले में से हो गए, दो क्वेश्चन आपके ऊपर वाले में से हो गए, मतलब टॉपिक इनमें 4 टॉपिक्स में से ही आपके 2 क्वेश्चन बनते हैं। फोर्थ यूनिट आप लेके चलें कि आप पूरी फोर्थ यूनिट पे फोकस करेंगे। क्यों? क्योंकि इसमें से दोनों क्वेश्चन बहुत ही अच्छे बनेंगे। पहला क्वेश्चन आपका रहेगा CCE, ठीक है। फिर आपका इवैल्यूएशन का रहेगा। इवैल्यूएशन में मीनिंग पूछा जा सकता है, नीड पूछी जा सकती है, डेमोन्स्ट्रेटिव टेस्ट पूछा जा सकता है, रिमेडियल टीचिंग पूछी जा सकती है, और इसकी जगह इवैल्यूएशन टूल के अंदर फॉर्मेटिव समेटिव इवैल्यूएशन पूछा जाता है। आपसे ये वाला टॉपिक नहीं पूछा जाएगा, जो लास्ट आपको दिख रहा है लास्ट वाला नहीं पूछा जाएगा, बट ये तीनों आपको 101% कर लेने हैं। अगर आपने इन तीनों को कर लिया तो आपके 2 क्वेश्चन यहाँ से पक्के हो जाएंगे। फोर्थ यूनिट में से आप पूरी फोर्थ यूनिट को कंप्लीट कर सकते हैं। आपने फोर्थ यूनिट कंप्लीट कर दी, देन आपको सिर्फ 2 क्वेश्चन करने होंगे, चाहे वो आप थर्ड में से करें, चाहे आप सेकंड में से करें, चाहे वो आप फर्स्ट में से करें। तो मैथ वाले बच्चों के लिए एडवाइस यही है कि फर्स्ट यूनिट कर लें और फोर्थ यूनिट कर लें, इनफ है। बहुत ही इजी टॉपिक्स है, इन दोनों ही यूनिट के अंदर बहुत कम पढ़ना है और